जैसे मेरे साथ ये 7 साल की उम्र में मेरे साथ ये हादसा हो गया था। मैं बिजली के तार के संपर्क में आ गया था और मेरे दोनों हाथ फिर काटने पड़े। बट पहले तो मैं सारा आई वुड से श्रेय कहो या मैं अपनी माता जी को देता हूँ, बिकॉज उनने हमें जो हिम्मत दी, जो हौसला रखा। और फिर नेचुरली उनने मुझे मोटिवेट किया कि भाई तुम्हारे हाथ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पाँव है। कहीं उनने पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा कि पाँव से भी काम हो सकता है। तो जैसे सबसे पहले मैंने पाँव से लिखने की प्रैक्टिस शुरू करी, बिकॉज पढ़ाई बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था। तो समय बहुत लगा, बट फाइनली जैसे मैं पैर से लिखने लगा, फिर सुबह जैसे ब्रश करना हो, अब आज की डेट में मैं दाढ़ी बनाने से लेके सारे काम मैं पैर से ही करता हूँ। 2019 में मेरी मदर, जो एक्चुअली देखा जाए तो मेरी सब कुछ प्रेरणा कहें या मेरी फ्रेंड, उनकी डेथ हो गई। तो मैं बहुत कमी मतलब उनकी महसूस कर रहा था। तो मेरे मन में ऐसी ख्याल आया कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मैं अपनी, एक तो पहली बात उनके प्रति अपना एक ट्रिब्यूट के तौर पे या अपना बोलते ना एक आभार प्रदर्शन करूं। और दूसरा मैंने ये सोचा कि जो 7 साल की उम्र में जो मुझे मेरी मदर ने मोटिवेट जैसे किया, तो मेरा मानना ये है कि ये किताब वही काम करेगी जो मेरी मदर ने मुझे मोटिवेट किया। ये बुक से बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि भाई बच्चों को अगर अपन मोटिवेट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लेट्स से फ्यूचर अपना उज्जवल है। मतलब हम जब प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि भैया हमारे जीवन बहुत सुख शांति से और अच्छे से निकल जाए। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि देखिए, संघर्ष ही आदमी को मेंटली और फिजिकली और हर तरीके से स्ट्रांग बनाता है। तो रियल जो चैलेंज कहूँगा वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था। बिकॉज मुझे ये तो पता था कि भाई लाइसेंस के बिना मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, और मुझे ये भी पता था कि अभी तक किसी को, मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं मिला है। और मुझे ये भी अनुभव है कि भाई मेरे जैसे व्यक्ति को देख के आदमी ये सोचता है, पहले तो सहानुभूति निकलती मन में कि भाई बेचारा, और फिर यही सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल ही निशक्त है, ये बिल्कुल ही किसी लायक ही नहीं है। मतलब हमको सबसे ज़्यादा चिढ़ इसी बात की होती है कि भाई आप हमको एक मौका तो दीजिए। भाई आपकी जो सोच है, बगैर देखे, बगैर आप हमको मौका दिए, आप अगर इफ़ यू जंप टू एनी कंक्लूजन कि भाई ये आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। मैं 7 साल 8 साल से मैं जानता हूँ प्राची को, बट समाओ हम लोग बस दोस्त मिलते रहे। बट पता नहीं, आई गेस 2 साल पहले कुछ तार जुड़ गए कि फिर उसके बाद मैरिज हो गई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੈਰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੈਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਔਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਸਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਵੇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ कि ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ पूरे हष्ट पुष्ट लोग हैं उनकी जगह पर आज विक्रम जी को सुना जाता है अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके की। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है। आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जैसे मुझे इनवाइट किया गया टू स्पीक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें जो मेरा ये चैलेंज कहें, संघर्ष है, उसके बदौलत ही कहिए। मतलब मैंने जो, जैसे मेरे साथ ये 7 साल की उम्र में मेरे साथ ये हादसा हो गया था। मैं बिजली के तार के संपर्क में आ गया था और मेरे दोनों हाथ फिर काटने पड़े।
बट पहले तो मैं सारा आई वुड से श्रेय कहो या मैं अपनी माता जी को देता हूँ, बिकॉज उनने हमें जो हिम्मत दी, जो हौसला रखा। बिकॉज अगर पेरेंट्स चाहें तो बच्चा, मतलब मैं तो उसका एक उदाहरण हूँ कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो आई वुड से कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले। क्योंकि आमतौर पर पेरेंट्स ऐसे जब ऐसा कोई घटना कोई हो जाए तो उसके बाद में वो टूट जाते हैं खुद। जी, सबसे पहले वही टूट जाते हैं तो फिर बच्चे का तो भविष्य ख़त्म ही हो जाता है। सो मैं आई वुड से कि मैं उनमें से हूँ कि मेरे को मेरे ऐसे माँ बाप मिले, और फिर नेचुरली उनने मुझे मोटिवेट किया कि भाई तुम्हारे हाथ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पाँव हैं। कहीं उनने पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा कि पाँव से भी काम हो सकता है। तो जैसे सबसे पहले मैंने पाँव से लिखने की प्रैक्टिस शुरू करी, बिकॉज़ पढ़ाई बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था एंड वो चाहते नहीं थे कि मैं सफ़र करूं। तो मैंने पैर से जैसे लिखना प्रैक्टिस शुरू करी तो नेचुरली बहुत बहुत कठिन था, मतलब बिकॉज ऐसा लगा कि ये तो असंभव है। बट वही है कि उनने मुझे हार नहीं मानने दी और मुझे बस यही प्रोत्साहित करते थे कि भाई कोशिश करो। मतलब तो नेचुरली समय बहुत लगा, बट फाइनली जैसे मैं पैर से लिखने लगा, फिर सुबह जैसे ब्रश करना हो, अब आज की डेट में मैं दाढ़ी बनाने से लेके सारे काम मैं पैर से ही करता हूँ। ये तो सर एक तरह से कहें कि नए ढंग से एक ट्रेनिंग शुरू हुई जो हाथों को आपने एक तरह से पैरों को हाथ समझ करके आपने शुरू। बिल्कुल सब, बल्कि मुझे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में जो मैंने पहले जब हाथ थे, जैसे स्विमिंग है, मैं बहुत अच्छी स्विमिंग करता हूँ। तो जब हाथ थे तब तो मैंने स्विमिंग करी भी नहीं और जब हाथ नहीं थे तो मुझे स्विमिंग सीखने के लिए भेजा गया। फिर जैसे बाकी बच्चे भी स्केटिंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बेसिकली मतलब मेरा जीवन वैसे देखें तो जैसे सभी बच्चों का, आम बच्चों का था कि खेलते कूदते ही जो है आई गेस लॉट ऑफ जो शुरुआती परेशानी तो वो ख़त्म ही हो गई। तो सर ये जिस तरह से आपने जो बुक लिखी उसमें ड्राइविंग लाइसेंस वाली मैं बात करूं, हालांकि उसके एक पहचान आपको ज़रूर अलग से मिली, लेकिन आपकी बुक को भी उतना ही लोगों ने सीरियस लिया और उसी तरह से बच्चों में काफ़ी फेमस हुआ। जी, मैं मेरा मतलब 2019 में मेरी मदर, जो एक्चुअली देखा जाए तो मेरी सब कुछ प्रेरणा कहें या मेरी फ्रेंड, उनकी डेथ हो गई। तो मैं उन बहुत कमी मतलब उनकी महसूस कर रहा था। तो मेरे मन में ऐसी ख्याल आया कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मैं अपनी, एक तो पहली बात उनके प्रति अपना एक ट्रिब्यूट के तौर पे या अपना बोलते ना एक आभार प्रदर्शन करूं। और दूसरा मैंने ये सोचा कि जो 7 साल की उम्र में जो मुझे मेरी मदर ने मोटिवेट जैसे किया, तो मेरा मानना ये है कि ये किताब वही काम करेगी जो मेरी मदर ने मुझे मोटिवेट किया। ये बुक से बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि भाई बच्चों को अगर अपन मोटिवेट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लेट से फ्यूचर अपना उज्जवल है। सबसे ज़्यादा विक्रम जी आप किस बात को देखते हैं, क्योंकि आज के समय में अगर देखें तो लोग जितने हताश हैं, टूटे हुए महसूस करते हैं, वो जब आप जैसे स्पीकरों को सुनते हैं तो उनके बीच में एक हौसला आता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, बैठना नहीं चाहिए। ज़्यादातर अगर कहें कि है तो सारे दिमाग भी हर किसी का वैसा है, सोचने शक्ति अपनी अलग अलग है, ज़्यादातर पीछे कहाँ रह जाते हैं, अपने आप को इतना कमज़ोर समझ क्यों लेते हैं? आई थिंक कहीं ना कहीं देखिए, संघर्ष का जीवन में होना एक तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमारे देश में लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई संघर्ष आए नहीं। मतलब हम जब प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि भैया हमारे जीवन बहुत सुख शांति से और अच्छे से निकल जाए। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि देखिए, संघर्ष ही आदमी को मेंटली और फिज़िकली और हर तरीके से स्ट्रांग बनाता है। सो जैसे मैं अपने आप को अगेन लकी समझता हूँ कि मुझे ये संघर्ष एक सौगात के तौर पे एज 7 पे मिल गई, और उसके कारण मेरा जो जीवन, तो मैं लोगों को यही थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ कि भाई संघर्ष का ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कोई हादसा हो जाए। मेरा कोई ना कोई आप ऐसी एक्टिविटी करिए जो थोड़ा चैलेंजिंग हो। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ सीखिए, म्यूज़िक सीखिए या कुछ भी ऐसी चीज़ करिए जो आपने कभी जीवन में पहले किया नहीं हो। सो आपको एक तो उससे स्ट्रेंथ मिलती है। जब आप नेचुरली जब सक्सीड होंगे, जब आप उस काम को कर पाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर आप में जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बढ़ेगा। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, अगर हम सोचेंगे कि भाई कोई आके मेरी मदद कर दे या हम बैठे हैं आसमान को देख रहे हैं कि ऊपर से कुछ गिरेगा, तो वो तो नहीं होने वाला। मतलब शुरुआत देखा जाए तो हमारे से होती है। हम अगर कुछ सोच लेते हैं, लेट्स से
तो वो फिर हमारे लिए मतलब वही फिर बोलते ना कि वो सोच ही सब कुछ है। तो एक पॉजिटिव सोच का रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी जिस तरह से ये ड्राइविंग लाइसेंस जो पहला आपका बना, हालांकि उसके बाद में अगर कहें कि एक रास्ता खुल जाता है जब कोई बंदा मुकाम हासिल कर लेता है, ये सोचना और उसको अगर कहें कि असली रूप में लेकर के आना, ये कितना मुश्किल था? और सबसे बड़ी बात कि जब फर्स्ट डे आप गए तो उस दिन का जरूर सुनना चाहेंगे कि आगे वाले का रिएक्शन क्या था? ये देखिए, मुझे अपने आप पे, अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा था। और बेसिकली मैं जैसे कि ऑटोमेटिक कार चलाता हूँ जिसमें क्लच नहीं होता है। सो उसमें जो एक पाँव फ्री हो जाता है तो मेरा राइट पाँव जो है वो स्टीयरिंग पे आ गया। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक जब हम कुछ बात ऐसे ही ठान लेते हैं ना, तो आई थिंक कहीं ना कहीं बच्चे बोलते हैं ना, कायनात या ईश्वर भी आपकी मदद करने लगता है। तो मैं हार्डली आई थिंक मैंने गाड़ी जैसे मई 2015 में ख़रीदी होगी, और एक महीना भी नहीं लगा होगा और मैं बहुत बेहतरीन गाड़ी चलाने लगा था। तो रियल जो चैलेंज कहूँगा वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था। बिकॉज मुझे ये तो पता था कि भाई लाइसेंस के बिना मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, और मुझे ये भी पता था कि अभी तक किसी को, मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं मिला है। और मुझे ये भी अनुभव है कि भाई मेरे जैसे व्यक्ति को देख के आदमी ये सोचता है, पहले पहले तो सहानुभूति निकलती मन में कि भाई बेचारा, और फिर यही सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल ही निशक्त है, ये बिल्कुल ही किसी लायक ही नहीं है। मतलब हमको सबसे ज़्यादा चिढ़ इसी बात की होती है कि भाई आप हमको एक मौका तो दीजिए। भाई आपकी जो सोच है, बगैर देखे, बगैर आप हमको मौका दिए, आप अगर इफ़ यू जंप टू एनी कंक्लूजन कि भाई ये आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो बात मुझे सबसे ज़्यादा जो अखरती है। बट ओवर द ईयर्स मैं बहुत उल्टा सहानुभूति रखता हूँ ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे जैसे व्यक्ति से कभी उनका पाला पड़ा नहीं है। और मैं थोड़ी तैयारी करके गया था। मैंने जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जो अधिनियम है, उसको मैंने बहुत गौर से पढ़ा था। उस समय मैं एलएलबी भी कर रहा था, तो मुझे ये सब कायदे कानून पढ़ने की आदत भी हो गई थी। तो उसमें मैंने यही पाया कि उसमें कोई ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन या कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप बगैर हाथ की गाड़ी नहीं चला सकते या आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि एटलीस्ट लॉ जो है वो मेरे तरफ है। अब समय की बात थी कि भाई अब कितना टाइम लगेगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी, बट आई वॉज रेडी कि मैं जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं ये संघर्ष जारी रखूँगा। और मैंने कोई डेडलाइन भी नहीं सेट करी थी। मैं बस ये था कि भाई मैं तो लाइसेंस लेकर ही रहूँगा, बिकॉज ड्राइविंग मेरी बहुत अच्छी थी। तो एक जो आधार था उसके बेसिस पे तो मुझे वो रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, और उनके पास कोई कारण फिर रिजेक्ट करने का मेरे पास था ही नहीं। तो फिर भी करीब 15 महीने लगे कन्विंस करने के लिए। मैंने हमारे जो परिवहन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनसे भी मिला, फिर मैं नितिन गडकरी जी से भी मिला, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट करी। उनने भी मुझे एश्योरेंस दिया कि भाई हम जानते हैं और हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो मुझे पहले तो भरोसा नहीं था कि कुछ करेंगे नहीं करेंगे, बट जब कॉल आया और आरटीओ साहब ने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि हाँ यार, चलो अपना काम हो गया है। तो 15 महीने लगे, बट लाइसेंस जारी हो गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी उसको प्रमाणित किया है कि भाई पहला भारतीय है जिसको लाइसेंस जारी हुआ है। पर इस सब के बीच में अगर कहें कि रास्ता जब खुला तो फिर उसके बाद तो अब लोगों के लिए आसान हो गया है, या ये कहें कि मुश्किल अभी भी है लेकिन हो जाता है? नहीं, देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज अभी भी हमारे यहाँ अवेयरनेस क्योंकि नहीं है। बट ये है कि हाँ, हो जाता है। मतलब अगर और थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब इतने आसानी से नहीं हो सकता कि आप बोलें कि भाई विक्रम अग्निहोत्री को मिला है तो मेरे को भी मिलना चाहिए। वो एक आधार नहीं है, आपको फिर भी अपने आप को साबित भी करना है। बट यस, अभी भी रिजेक्ट कर रहे हैं, और विदाउट एनी ग्राउंड्स रिजेक्ट कर रहे हैं। बट अभी तक जैसे मैंने 19 लोगों की मदद करी है लाइसेंस प्राप्त करने में, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि धीरे धीरे ये नंबर काफ़ी बढ़ेगा। बिकॉज नेचुरली जिस किसी तरह की कोई शर्त तो नहीं है कि आप कैसी गाड़ी चलाएंगे या क्या चलाएंगे? जो गाड़ी हम चलाते हैं वो हमारी होनी चाहिए, बिकॉज हमारी जो लाइसेंस वो एक स्पेसिफिक गाड़ी के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी गाड़ी चला सकता हूँ, बिकॉज देयर इज़ अ स्मॉल, जैसे मेरी भी गाड़ी में एक मॉडिफिकेशन है। जैसे मेरी गाड़ी में मैंने 2 एक्सेलरेटर बनाए हैं। एक तो ओरिजिनल आया था, तो मेरा पाँव वहाँ क्योंकि नहीं पहुँच पा रहा था, तो मैंने एक एक्सेलरेटर और उसी से कनेक्ट करके लेफ़्ट में ले लिया है। तो छोटा मोटा जो भी अगर एक मॉडिफिकेशन जो करवाना पड़ता है या कर चाहिए, तो फिर वो स्पेसिफिक जो होता है गाड़ी के लिए ही वो लाइसेंस जारी होता है। तो वो एक लिमिटेशन ज़रूर है। बट एट द सेम टाइम बाकी एज सच कोई ख़ास
लिमिटेशन नहीं है, इंश्योरेंस बाकायदा मिल जाता है दिव्यांगों के लिए। ऐसा नहीं है कि कार इंश्योरेंस, एक बार लाइसेंस मिल गया मतलब आपको फिर बाकी चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। दूसरा, अगर दोबारा फिर से मैं आपकी लाइफ की तरफ बढ़ूँ, आपने अभी भी शादी की। पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन अगर कहेंगे कि ये भी एक चैलेंज था या ये आसानी से हो गया? नहीं साहब, आई थिंक ये नहीं कहूँगा मैं कि चैलेंज था, या ये भी नहीं कहूँगा कि आसानी से हो गया, बट आई गेस चैलेंज होता है वैसे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं सब इसमें भी ईश्वर की मतलब कहीं ना कहीं मेहरबानी है, या कहें कि प्राची मेरी जो वाइफ हैं ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका क्लिनिक है, और हम लोग जैसे होता है कि हम लोग अच्छे दोस्त थे, हैं, अभी भी हैं मतलब, एंड मैं 7 साल 8 साल से मैं जानता हूँ प्राची को, बट समाओ हम लोग बस ऐसे दोस्त मिलते रहे, बट पता नहीं आई गेस 2 साल पहले कुछ ऐसे कुछ तार जुड़ गए कि फिर उसके बाद मैरिज हो गई। तो आई वुड से अगेन मैं क्या सब मैं ईश्वर में बहुत काफ़ी मान्यता रखता हूँ, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता है, और जब हो रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करो। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट हमारी मैरिज भी हो गई, एंड आई हैव। अगर एज ए जिस तरह से आपकी शादी हुई, आम लड़की से अगर हम कहें कि आपके लिए कितना मुश्किल था ये पूरा सफ़र? थैंकफुली मैं कहूँगी कि इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि विक्रम की फैमिली और सब एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव, और मेरे काम को मुझे बहुत वैल्यू होता करते हैं। तो इनफैक्ट बहुत सपोर्टिव हैं विक्रम मेरे काम को लेके, और मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें मुझे करनी है उन चीज़ों को लेके। अगर देखें तो जिस तरह से लोग इन्हें सुनते हैं, तो आप भी उन्हें इसी तरह से सुनती हैं? नहीं, आप नहीं सुनती? वो मेरी सुनते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से क्योंकि हर किसी ज़्यादातर अगर देखें तो जैसे विक्रम अग्निहोत्री को आज अगर लोग सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग, तो अगर हम कहें कि जैसे गम बुलाने के लिए शराब पीते हैं, तो गम बुलाने के लिए इनको सुनते हैं कि आगे ज़िंदगी में क्या करना है। तो ये कह सकते हैं कि जब जैसे बेशक भगवान एक चीज़ लेता है तो दो चीज़ें आपको देता है, वो आपके साथ भी हुआ? नहीं, वो तो है ही, भगवान की कृपा है। और मैं और विक्रम आई थिंक दोनों ये मानते हैं कि अगर कोई चैलेंज देना था तो अच्छी बात है कि वो सिर्फ फिज़िकल लेवल पे है। हमारा माइंड इंटैक्ट है, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हर तरीके की प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। रही बात विक्रम को सुनने की, तो यस वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ब्रेव हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके बियॉन्ड भी जो इंसान वो हैं, उनके ये पूरा चैलेंज को ओवरकम करना, ड्राइविंग, वो सब तो बहुत बढ़िया है ही, बट उसके बियॉन्ड जो इंसान वो हैं, जितने केयरिंग वो हैं अपने फैमिली के लिए सब। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनकी करेज और उनका जो नेचर है, जितने केयरिंग वो हैं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ वो है। ये सब तो है ही, पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल ये जितने केयरिंग हैं, दूसरों के बारे में, अपनों के बारे में जितना सोचते हैं, और विमेन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे लिए वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ना सिर्फ विक्रम, इनकी फैमिली में सारे मेन, हाँ, मतलब हमारे फादर, इनके बड़े ब्रदर, सब दे ऑल रिस्पेक्ट विमेन अ लॉट। मतलब आज भी अगर हम कहीं जा रहे होंगे तो इनके फादर, ही इज़ 84, हमारे फादर, वो पहले मेरे लिए दरवाज़ा खोलते हैं, फिर खुद बैठते हैं। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू कम इन अ वेरी वेरी गुड फैमिली। तो यस। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। नहीं नहीं सब आई एम लुकिंग, मतलब मैं ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं हैगी, खैर। लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, बट देन आई थिंक ये आप जैसे कह रहे हैं कि एक अच्छा क्या बोले अनुभव कहे, या एक अच्छा मतलब आई थिंक मैरिज
एक आवश्यकता नहीं है, बट देन व्हेन यू मतलब मन से आपको ऐसे आवाज़ आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोई जैसे होता है ना, कोई काम नहीं है कि भाई शादी करना है जिसको पूरा करना है. सो आई थिंक वी आर बोथ वेरी लकी कि हम दोनों एक दूसरे को वी फाउंड ईच अदर. एंड आप जो कह रहे थे कि जनरली जो मेरे टॉपिक्स हैं या मैं जो बात करता हूँ उसमें मैं प्राची का इनपुट ज़रूर लेता हूँ, बिकॉज आई वांट कि भाई एज एन ऑडियंस के तौर पे या फिर इनके ऑफ कोर्स इनको, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट हैं, सो आई वांट कि भाई जो भी मैं बात करूं उससे लोगों का फ़ायदा होना चाहिए. भाई मैं खड़े होके कुछ भी बोल दूं, उससे अगर किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो व्हाट्स द पॉइंट. तो उल्टा हाल है कि मैं बल्कि आई डिपेंड ऑन प्राची नाउ कि भाई तुम बताओ कि क्या क्या बोलना है. तो आई गेस वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट. आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कोई भी रिलेशनशिप में. आई थिंक एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत एक आवश्यकता है. तो आई थिंक आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ एडमिरेशन कहूँ मैं, बिकॉज ये बहुत मेहनत करती हैं. आई वुड से शी इज़ वेरी प्रोफेशनल. एंड सो अगेन दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी. भाई मेरी वाइफ अगर है तो कुछ मेरे जो मन में चीज़ें हैं उसमें ये भी है कि भाई शी नीड्स टू बी जैसे एक सक्सेसफुल एक बोलते हैं एक प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है. सो आई गेस आई एम क्वाइट अगेन ਲੱਕੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੈਰ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ. ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੈਰ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੁੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੋ. ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਿੰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਸਾਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ.